गुस्सा एक ऐसा शब्द, एक ऐसी भावना जो हम सबके जीवन का हिस्सा है। ट्रैफिक में फंसी गाड़ी से लेकर ऑफिस की डेडलाइन तक, रिश्तों की अनबन से लेकर अपनी ही उम्मीदों पर खरा ना उतरने तक, गुस्सा एक अनचाहे मेहमान की तरह हमारे मन के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है। ये एक ऐसी आग है जो अगर बेकाबू हो जाए तो सबसे पहले हमें ही जलाकर राख कर देती है। ये हमारे रिश्ते, हमारा स्वास्थ्य, हमारी मानसिक शांति सब कुछ छीन सकता है। हम सब इससे लड़ना चाहते हैं, इस पर काबू पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर खुद को असहाय पाते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि गुस्से पर काबू पाने का सबसे बड़ा सबक हमें उस देवता से मिल सकता है जिन्हें हम उनके प्रचंड क्रोध के लिए ही जानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भगवान शिव की। महादेव, जिनका तीसरा नेत्र खुलते ही सृष्टि में प्रलय आ सकती है, जिनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड को कंपा देता है। यह सुनना कितना अजीब सा लगता है ना, कि जो स्वयं क्रोध के सबसे बड़े प्रतीक हैं, वे हमें क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट सिखाएंगे। कथा रिलोडेड के इस वीडियो में हम इसी विरोधाभास के भीतर छिपे गहरे ज्ञान को उजागर करेंगे। हम ये समझेंगे कि शिव का क्रोध हमारे साधारण अहंकार जनित गुस्से से कैसे और क्यों अलग है। हम उनके क्रोध के पीछे के उद्देश्य, प्रक्रिया और नियंत्रण को जानेंगे और उनसे ऐसे व्यावहारिक सबक सीखेंगे जिन्हें हम अपने आधुनिक जीवन में अपनाकर अपने गुस्से को एक विनाशकारी शक्ति से एक रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये यात्रा शिव की क्रोध की निंदा करने की नहीं, बल्कि उसे समझने और उससे सीखने की है। चलिए शुरू करते हैं आत्म सुधार की ये अनूठी यात्रा। गुस्से पर काबू पाने की कला सीखने से पहले हमें शिव के क्रोध और हमारे अपने गुस्से के बीच के मौलिक अंतर को समझना होगा। अगर हम दोनों को एक ही तराजू पर तौलेंगे तो हम कभी भी असली सबक नहीं सीख पाएंगे। हमारा गुस्सा अक्सर व्यक्तिगत होता है, जबकि शिव का क्रोध हमेशा लौकिक यानी कॉस्मिक होता है। हमारे गुस्से के कारण क्या होते हैं? किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हमारी बात नहीं मानी, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं की या हमारे अहंकार को चोट पहुंचाई। हमारा गुस्सा मैं और मेरे के चारों ओर घूमता है। यह एक प्रतिक्रिया है जो अक्सर बिना सोचे समझे भावनाओं के आवेग में निकलती है। यह एक ऐसी आग है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, सिवाय इसके कि वो सामने वाले को या खुद को नुकसान पहुंचाए। अब शिव के क्रोध को देखिए। उनके क्रोध के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों पर विचार करें। जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। जब उनके ससुर राजा दक्ष ने उनका और उनकी पत्नी सती का अपमान किया और सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया, तो शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इन घटनाओं को सतही तौर पर देखने पर लगता है कि ये भी एक तरह का व्यक्तिगत गुस्सा ही है, लेकिन कथा रिलोडेड के दृष्टिकोण से हमें इसकी गहराइयों में उतरना होगा। कामदेव का प्रसंग व्यक्तिगत अपमान का नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का था। शिव उस समय गहरी तपस्या में लीन थे, जो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा संतुलन के लिए आवश्यक थी। कामदेव का प्रेम बाण उस संतुलन को भंग कर रहा था। वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया में कृत्रिम रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। शिव का क्रोध उस हस्तक्षेप के विरुद्ध था, उस अधर्म के विरुद्ध था जो प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। उनका क्रोध कामदेव से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं था। इसी तरह दक्ष का यज्ञ विध्वंस केवल एक ससुर से बदला नहीं था। दक्ष उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे और उनका यज्ञ अहंकार का प्रतीक बन गया था। वे सृष्टि के पालक शिव का अपमान करके यह साबित करना चाहते थे कि सांसारिक शक्ति और कर्मकांड ही सब कुछ है, वैराग्य और आत्मज्ञान नहीं। यह धर्म पर अहंकार की विजय का प्रयास था। सती का आत्मदाह उस अहंकार की अग्नि में धर्म की आहुति थी। शिव का क्रोध उस अहंकार, उस अधर्म और उस अन्याय के खिलाफ एक लौकिक प्रतिक्रिया थी। उनका तांडव व्यक्तिगत दुख का नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि में फैले अन्याय और असंतुलन पर ब्रह्मांड का विलाप और उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया थी। शिव का क्रोध एक सर्जन के चाकू की तरह है। चाकू विनाश करता है, शरीर को काटता है, लेकिन उसका उद्देश्य जीवन को बचाना होता है। शिव का क्रोध एक नियंत्रित परमाणु विस्फोट की तरह है, जो पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था को नष्ट करता है ताकि एक नई और स्वस्थ व्यवस्था का निर्माण हो सके। यह सृजनात्मक विनाश है।
इसके विपरीत हमारा गुस्सा एक अनियंत्रित जंगल की आग की तरह है जो सबको जलाकर राख कर देता है बिना किसी उद्देश्य के। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें अपने गुस्से को शिव के क्रोध से न्यायोचित ठहराना बंद करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा गुस्सा हमारी व्यक्तिगत कमजोरियों, असुरक्षाओं और अहंकार से पैदा होता है। जब हम इस अंतर को समझ जाएंगे, तभी हम शिव के क्रोध की प्रक्रिया से अपने लिए सही सबक निकाल पाएंगे। एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि शिव का क्रोध लौकिक है, तो अगला कदम ये जानना है कि वास्तव में वे कौन सी चीजें हैं जो उन्हें क्रोधित करती हैं। उनके ट्रिगर्स क्या हैं? इन ट्रिगर्स को समझकर हम अपने ट्रिगर से उनकी तुलना कर सकते हैं और अपने गुस्से के मूल कारण को पहचान सकते हैं। शिव के क्रोध के मुख्य रूप से 3 कारण या ट्रिगर होते हैं। 1. धर्म का हनन और अधर्म का उदय। शिव तब क्रोधित होते हैं जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, जब सत्य, न्याय और नैतिकता यानी धर्म का अपमान होता है और अहंकार, अन्याय और असत्य यानी अधर्म सिर उठाने लगता है। राजा दक्ष का प्रकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दक्ष ने अहंकार में चूर होकर शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो ये केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ये वैराग्य और आत्मज्ञान पर सांसारिक कर्मकांड की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास था। ये धर्म के एक महत्वपूर्ण अंग का अपमान था। शिव का क्रोध इसी अधर्म के विरुद्ध था। हमारे ट्रिगर्स, इसके विपरीत हमारे गुस्से का सबसे बड़ा कारण होता है व्यक्तिगत धर्म का हनन। जब कोई हमारी बात नहीं मानता, हमारे नियमों को तोड़ता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हमें गुस्सा आता है। हमारा धर्म अक्सर हमारी अपेक्षाओं का दूसरा नाम होता है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा, तपस्या में विघ्न। शिव आदि योगी हैं। वे ध्यान और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये आंतरिक शांति, स्थिरता और ब्रह्मांड के साथ एक होने की अवस्था है। जब कोई इस आंतरिक शांति को भंग करने का प्रयास करता है, तो शिव का क्रोध प्रकट होता है। कामदेव ने प्रेम बाण चलाकर उनकी इसी आंतरिक अवस्था को भंग करने का प्रयास किया था। ये बाहरी दुनिया का आंतरिक दुनिया पर आक्रमण था। शिव का क्रोध इस आक्रमण के विरुद्ध एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया थी, ताकि आंतरिक पवित्रता बनी रहे। हमारे ट्रिगर्स, हम भी तब क्रोधित होते हैं जब हमारी शांति भंग होती है, लेकिन हमारी शांति अक्सर बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ट्रैफिक में कोई कट मार दे, बच्चे शोर मचाएं या इंटरनेट धीमा चले तो हमारी शांति भंग हो जाती है और हमें गुस्सा आ जाता है। शिव अपनी आंतरिक शांति की रक्षा के लिए क्रोध करते हैं, जबकि हम बाहरी शांति भंग होने पर अपना आंतरिक संतुलन खो देते हैं। तीसरा, अहंकार और अभिमान पर प्रहार। शिव का क्रोध कभी भी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके भीतर के अहंकार पर प्रहार करता है। वे व्यक्ति को नहीं, उसकी बुराई को नष्ट करते हैं। दक्ष को मारकर उन्होंने हमेशा के लिए खत्म नहीं किया, बल्कि बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। ये प्रतीक था कि तुम्हारा राजसी अहंकार मर गया है, लेकिन तुम एक विनम्र प्राणी के रूप में जीवित रह सकते हो। कामदेव को भस्म करने के बाद भी उन्होंने रति के विलाप पर उसे अनंग यानी बिना शरीर के रूप में जीवित रहने का वरदान दिया। इससे प्रेम की भावना तो बची रही, लेकिन उसका शारीरिक अहंकार नष्ट हो गया। हमारे ट्रिगर्स, हमारा गुस्सा अक्सर हमारे अहंकार की रक्षा के लिए होता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमारी गलती बताता है, तो हमारा अहंकार आहत होता है और हम बचाव में क्रोधित हो जाते हैं। हम व्यक्ति और उसकी बात को अलग नहीं कर पाते। हम आलोचना को व्यक्तिगत आक्रमण के रूप में देखते हैं। तो यहाँ दूसरा सबक ये है कि अपने गुस्से के असली कारण को पहचानें। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, तो रुककर खुद से पूछें, क्या ये किसी सार्वभौमिक नियम के टूटने के कारण है या सिर्फ मेरा अहंकार आहत हुआ है? क्या कोई मेरी आंतरिक शांति पर आक्रमण कर रहा है या मैं बाहरी अशांति पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? जिस क्षण आप अपने ट्रिगर को पहचान लेंगे, आप गुस्से पर काबू पाने की दिशा में आधा रास्ता तय कर लेंगे। यह इस विश्लेषण का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। शिव क्रोधित होते हैं, लेकिन उनका क्रोध कभी भी अनियंत्रित नहीं होता। ये एक सूची समझी, उद्देश्यपूर्ण और नियंत्रित प्रक्रिया है। हम इस प्रक्रिया को सीखकर अपने गुस्से को विनाशकारी होने से रोक सकते हैं और उसे एक रचनात्मक दिशा दे सकते हैं। आइए शिव की क्रोध प्रबंधन प्रक्रिया को 4 चरणों में समझते हैं। पहला चरण, ठहराव और अवलोकन। जब सती ने आत्मदाह किया, तो शिव ने तुरंत पृथ्वी पर आकर संहार शुरू नहीं कर दिया। कथाओं में वर्णन है कि वो पहले गहरे शोक और स्तब्धता में चले गए।
उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में विचरण किया। ये ठहराव का प्रतीक है। क्रोध के पहले आवेग पर प्रतिक्रिया करने के बजाय वो रुकते हैं, वे स्थिति की भयावहता को पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे पॉज बटन दबाना कहते हैं। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, 10 तक गिने, गहरी सांस लें या उस जगह से हट जाएं। ये छोटा सा ठहराव आपको भावनात्मक आवेग से निकालकर तार्किक सोच की ओर ले जाता है। दूसरा चरण, ऊर्जा का केंद्रीयकरण। शिव का क्रोध अंधाधुंध नहीं फैलता, वो अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। उन्होंने अपने क्रोध को अपनी जटा के एक बाल में केंद्रित किया और उसे पर्वत पर पटका, जिससे वीरभद्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने तीसरे नेत्र में केंद्रित की और उससे निकली ज्वाला को केवल कामदेव की ओर निर्देशित किया, न कि पूरे जंगल या आसपास के किसी और प्राणी की ओर। यह हमें सिखाता है कि गुस्से की ऊर्जा को फैलाए नहीं, उसे केंद्रित करें। अपनी समस्या को पहचानें, आपका गुस्सा किस व्यक्ति या किस स्थिति पर है, उसे हर किसी पर ना निकालें, समस्या को सीमित करें। तीसरा चरण, उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई। शिव का क्रोध कभी भी निरर्थक नहीं होता। वीरभद्र को उत्पन्न करने का एक स्पष्ट उद्देश्य था, दक्ष के अहंकार रूपी यज्ञ का विध्वंस। कामदेव को भस्म करने का उद्देश्य था तपस्या की पवित्रता को बनाए रखना। उनका हर क्रोध एक समाधान की ओर ले जाता है, भले ही वो समाधान विनाशकारी क्यों न लगे। हमें भी अपने गुस्से से पूछना चाहिए कि इस ऊर्जा का उपयोग करके मैं क्या समाधान निकाल सकता हूं। अगर आप अपने बॉस से नाराज हैं तो चिल्लाने के बजाय क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग एक बेहतर प्रेजेंटेशन बनाने या अपनी बात को तर्क के साथ रखने के लिए कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम से नाराज हैं तो क्या आप उस ऊर्जा का उपयोग किसी याचिका पर हस्ताक्षर करने या किसी सामाजिक कार्य में शामिल होने के लिए कर सकते हैं। गुस्से को शिकायत से समाधान की ओर मोड़ें। चौथा चरण, विसर्जन और करुणा। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। एक बार जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो शिव उस गुस्से को पकड़ कर नहीं बैठते, वो उसे विसर्जित कर देते हैं और करुणा की स्थिति में लौट आते हैं। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के बाद देवताओं की प्रार्थना पर वो दक्ष को जीवन दान देते हैं। कामदेव को भस्म करने के बाद वो रति को वरदान देते हैं। ये सिखाता है कि गुस्से को स्थायी भावना न बनने दें। एक बार जब आपने अपनी बात कह दी या समस्या का समाधान कर लिया तो उस गुस्से को जाने दें। माफी मांगें, माफ करें और आगे बढ़ें। गुस्से को मन में पाल कर रखना जहर पीने के समान है, जो धीरे धीरे आपको ही खत्म कर देगा। शिव जो विष को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, हमें भी क्रोध रूपी विष को अपने मन में धारण ना करने की प्रेरणा देते हैं। ये 4 चरणीय प्रक्रिया, ठहराव, केंद्रीयकरण, कार्रवाई और विसर्जन, एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने गुस्से को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि गुस्सा एक भावना है, हमें उसका मालिक बनना है, गुलाम नहीं। अब तक हमने गुस्से को आने के बाद प्रबंधित करने की बात की, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे गुस्सा कम से कम आए? इसका उत्तर शिव की जीवन शैली में छुपा है। वे केवल क्रोध के नियंत्रक नहीं, वे एक ऐसी अवस्था में रहते हैं जहां क्रोध के कारण ही पैदा नहीं होते। इसे हम प्रिवेंटिव एंगर मैनेजमेंट कह सकते हैं। पहला, वैराग्य का अभ्यास यानी प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट। शिव का एक नाम वैरागी है। वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति न रखना है। हमारा अधिकांश गुस्सा हमारी आसक्ति यानी अटैचमेंट से पैदा होता है, चीजों से, लोगों से, विचारों से और सबसे बढ़कर परिणामों से। हम चाहते हैं कि चीजें एक निश्चित तरीके से हों और जब वे नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। शिव हमें सिखाते हैं कि अपना कर्म करो, लेकिन परिणाम से अनासक्त रहो। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण अपने आप समाप्त हो जाता है। आधुनिक जीवन में इसका अभ्यास करने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। लोगों और परिस्थितियों को वे जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीखें। दूसरा, ध्यान और आत्मचिंतन यानी मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। शिव आदि योगी हैं, उनका अधिकांश समय कैलाश पर ध्यान में बीतता है। ध्यान उनके लिए केवल एक क्रिया नहीं, उनकी स्वाभाविक अवस्था है। ध्यान हमारे मन को शांत करता है, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को धीमा करता है और हमें आत्म जागरूकता प्रदान करता है।
जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान या आत्मचिंतन करता है वो अपने गुस्से के पैटर्न को पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि कौन सी बातें उसे ट्रिगर करती हैं। यह जागरूकता उसे उन स्थितियों में अधिक सचेत और शांत रहने में मदद करती है। रोज बस 10-15 मिनट का शांत समय जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें या अपने विचारों को बिना जज किए देखें, आपके मानसिक स्वास्थ्य में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तीसरा, प्रकृति के साथ जुड़ाव यानी कनेक्टिंग विद नेचर। शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर, बर्फीले पहाड़ों, शांत झीलों और खुले आकाश के बीच। वे प्रकृति का हिस्सा है। आज का हमारा जीवन कंक्रीट के जंगलों में बीतता है, जो हमें तनाव और चिड़चिड़ापन देता है। प्रकृति के साथ समय बिताना एक शक्तिशाली हीलिंग थेरेपी है। जब भी आप तनावग्रस्त या क्रोधित महसूस करें तो किसी पार्क में टहलने निकल जाएं, पहाड़ों की ओर देखें या बस कुछ देर खुले आकाश के नीचे बैठ जाएं। प्रकृति की विशालता के सामने हमारी समस्याएं और हमारा अहंकार बहुत छोटा लगने लगता है, जिससे क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। चौथा, सादगी और न्यूनतम आवश्यकताएं यानी सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। शिव देवों के देव हैं, फिर भी उनकी जीवन शैली सबसे सरल है। वे बाघ की खाल पहनते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और उन्हें किसी राजसी महल या सिंहासन का मोह नहीं है। इसके विपरीत हमारा जीवन जटिलताओं और भौतिक इच्छाओं से भरा है। जितनी अधिक हमारी इच्छाएं होंगी, उतनी ही उनके पूरे ना होने पर निराशा और क्रोध होगा। अपनी जरूरतों को सीमित करना और एक सरल जीवन जीना मानसिक शांति का सीधा मार्ग है। यह हमें और चाहिए कि अंतहीन दौड़ से बचाता है, जो गुस्से और तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। शिव की यह जीवन शैली हमें सिखाती है कि क्रोध प्रबंधन केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन दृष्टि है। जब आप वैराग्य, ध्यान, प्रकृति और सादगी को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप एक ऐसा आंतरिक किला बना लेते हैं जिसे बाहरी दुनिया की छोटी-मोटी उथल-पुथल भेद नहीं पाती। इस विश्लेषण के अंतिम भाग में हम गुस्से के प्रबंधन से एक कदम आगे बढ़कर उस अवस्था की बात करेंगे जो क्रोध से परे है। ये शिव अवस्था है, जो शांति, आनंद और परम जागरूकता का प्रतीक है। शिव का क्रोध उनकी एक दुर्लभ और उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति है, उनकी स्थायी अवस्था नहीं। उनकी स्थायी अवस्था सच्चिदानंद की है, सत प्लस चित प्लस आनंद की, अस्तित्व, चेतना और परमानंद। हमारा अंतिम लक्ष्य केवल अपने गुस्से को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचना है जहां क्रोध की आवश्यकता ही ना रहे। शिव का एक नाम भोलेनाथ है। वे इतने सरल और सहज हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से प्रसन्न कर सकता है। वे आशुतोष हैं, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले। ये उनके चरित्र के उस पहलू को दिखाता है जो क्रोध के बिल्कुल विपरीत है, करुणा, प्रेम और सहजता। एक ही व्यक्ति जो प्रलयनकारी तांडव कर सकता है, वही आनंद तांडव भी करता है। एक ही व्यक्ति जिसका तीसरा नेत्र भस्म कर सकता है, वही अपने भक्तों पर असीम करुणा भी बरसाता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी विनाश और सृजन, क्रोध और करुणा दोनों की क्षमताएं मौजूद हैं। चुनाव हमारा है कि हम किस ऊर्जा को अधिक सींचते हैं। शिव अवस्था को प्राप्त करने का अर्थ है अपने द्वैत से ऊपर उठना। ये समझना कि अच्छा बुरा, सुख दुख, प्रशंसा अपमान, ये सब जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इस द्वैत में नहीं फंसता, वो व्यवहारिक रूप से स्थिर हो जाता है। भगवद गीता में इसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वो व्यक्ति जिसका मन सुख में बहुत खुश और दुख में बहुत विचलित नहीं होता। शिव उसी स्थित प्रज्ञ अवस्था के प्रतीक हैं। इस अवस्था तक पहुंचने की यात्रा ही योग है। शिव आदि योगी हैं, पहले योगी। योग का अर्थ केवल आसन करना नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना, अपनी चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना। जब ये जुड़ाव होता है तो व्यक्ति का अहंकार विलीन हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, हमारा अधिकांश गुस्सा अहंकार से ही पैदा होता है। जब अहंकार ही नहीं रहेगा तो चोट किसे लगेगी, गुस्सा किस लिए आएगा? आधुनिक जीवन में इसका अभ्यास कैसे करें? सेवा भाव, दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना हमारे अहंकार को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो हमें अपना दुख छोटा लगने लगता है। कृतज्ञता का अभ्यास, हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें जो आपके पास हैं। कृतज्ञता हमारे ध्यान को जो नहीं है
से हटाकर जो है पर लाती है, जिससे असंतोष और क्रोध कम होता है। खुद को गंभीरता से ना लेना। हम अक्सर खुद को और अपनी समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। थोड़ा हास्य और हल्कापन जीवन में शामिल करना हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने से बचाता है। शिव की बारात की कल्पना कीजिए। भूतों, प्रेतों और गणों से सजी वो बारात गंभीरता का नहीं, बल्कि जीवन के हर रूप को स्वीकार करने का उत्सव है। अंततः शिव से गुस्से पर काबू पाने का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारा लक्ष्य केवल एक गुस्सैल व्यक्ति से एक शांत व्यक्ति बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य एक खंडित व्यक्ति से एक पूर्ण व्यक्ति बनना है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें नियंत्रित करता है और अंततः उनसे ऊपर उठकर एक शांत, आनंदपूर्ण और करुणामय जीवन जीता है। यही शिव हो जाना है। तो देवों के देव महादेव जो क्रोध के प्रतीक माने जाते हैं, वास्तव में आत्मनियंत्रण और भावनात्मक महारत के सबसे बड़े गुरु हैं। उनका क्रोध हमें ये नहीं सिखाता कि हम भी बात बात पर विनाश करने लगें, बल्कि ये सिखाता है कि क्रोध एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर ये अनियंत्रित और अहंकार से प्रेरित हो तो ये हमें और हमारे आसपास के लोगों को भस्म कर सकती है। लेकिन अगर इसे उद्देश्य, नियंत्रण और करुणा के साथ जोड़ा जाए तो ये अन्याय को मिटाने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक साधन बन सकती है। शिव की कहानी हमें गहरा आत्मसुधार का मार्ग दिखाती है। अपने गुस्से के कारणों को पहचानें, उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया सीखें, एक ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो क्रोध को पनपने ही न दे और अंततः उस शांत और आनंदपूर्ण शिव अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें जो हर भावना से परे है। ये यात्रा कठिन है लेकिन असंभव नहीं, और इस यात्रा के सबसे बड़े मार्गदर्शक स्वयं महादेव हैं। साथियों, हम फिर से मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।